नमस्कार सर। आप पार्टी के विभिन्न पदों पर रहने के बाद चुनावी राजनीति में आए हैं। दोनों में मूलतः क्या अंतर पाते हैं? और आपका यह अनुभव सरकार और संगठन की अपेक्षाओं पर खरा उतरने में कैसे सहायक बनता है? और आप इसके बीच में समन्वय कैसे बिठा पाते हैं? इसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे सर। देखिए, एक चीज आपको बताएं, इसमें प्रत्येक व्यक्ति को आदरणीय प्रधानमंत्री जी से इसमें प्रेरणा लेना चाहिए। मैंने अनुभव किया है, उनके कार्यों को मैं देखता हूं, तो प्रत्येक कार्य को, कोई निर्णय हो, कोई कार्य हो, तो एक सरकारी तंत्र के द्वारा तो इसका इम्प्लीमेंटेशन होता है, ये तय बात है। लेकिन सजग तरीके से ठीक से इम्प्लीमेंटेशन हो, इसके लिए संगठन में को विश्वास में लेकर के हमेशा आदरणीय प्रधानमंत्री जी काम करते हैं। आप देखे होंगे कोरोना काल का इतना बड़ा संघर्ष। इस कोरोना काल में सरकार तो एक सिस्टम से, सरकारी व्यवस्था से काम कर रही थी, साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी संगठन भी लगातार काम किया, बूथ स्तर के लगाए ऊपर तक। ये माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा थी। ये समन्वय का सबसे अच्छा तरीका है। सरकार में जब जो व्यक्ति जाए, सरकार में जाने के साथ ही नेशन फर्स्ट के भाव से, नेशन फर्स्ट का जो सिद्धांत है आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, उस भाव को लेकर के अंत्योदय की परिकल्पना को करते हुए भी, लेकिन यह जरूर सोचना चाहिए कि जो संगठन अपना है, इस संगठन ने आप पर विश्वास किया है और आपको संगठन पर विश्वास करके जो भी कार्य योजना बनती है, जो भी समाज के लिए, जनता के लिए काम बन हो पाता है। एक व्यक्ति हर जगह नहीं जा सकता, लेकिन संगठन का एक बहुत विस्तारित स्वरूप है, बहुत बड़ा स्वरूप है। संगठन में बूथ से लगाए ऊपर तक प्रत्येक रचना है। और भारतीय जनता पार्टी का संगठन तो हर स्तर तक पहुंचा हुआ है। विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। उत्तर प्रदेश में हमारे यहाँ 1.5 लाख से ज्यादा बूथ हैं, सभी बूथों का गठन है। हम यदि बूथ के लोगों को अपने साथ जोड़ करके किसी भी कार्य को आगे लेकर के चलते हैं, तो निश्चित तौर पर हमें सफलता ही मिलने वाली है। एक बात और आपको बताएं, एक जो सबसे मूल मंत्र है कि हमारे लोग और संगठन, ये जो दो चीजें हमेशा कन्फ्लिक्ट होता है, यह नहीं होना चाहिए। कभी कभी देखने को मिलता है, कहीं कहीं भारतीय जनता पार्टी में तो बहुत कम है, लेकिन अन्य दलों में तो बहुत देखने को मिलता है। एक दायित्व, अपने व्यक्ति को दायित्व में लाना, संगठन में पद दिलाना, ये सबसे बड़ा मन के अंदर तिसरा और मन के अंदर क्षोभ उत्पन्न करता है। जो व्यक्ति संगठन में है, जैसे मेरे यहां भारतीय जनता पार्टी का 3 मंडल है मेरे विधानसभा में, संगठन ने तय किया कि 3 मंडल अध्यक्ष हैं। अब वो 3 के तीनों मंडल अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी संगठन के भी हैं और मेरे हर कार्यों के प्रति, अब उनके हर कार्यों के प्रति एक दूसरे के बीच में समन्वय लगातार स्थापित रहता है। इसी तरह हमारे जो बूथ अध्यक्ष हैं, 296 बूथ है हमारे यहाँ, वैसे 97 है, लेकिन एक गठन नहीं पाता है, 296 है। 296 बूथ है, 57 सेक्टर हैं। ये जितने भी संगठन के हमारे यहाँ रचनाएं, 32 वार्ड है, अब तो वार्ड अध्यक्ष भी नगरों में उत्तर प्रदेश में गठन हुआ है। ये सभी लोग संगठन ने तय किया। किसको तय किया, इसमें बहुत रुचि न लेकर के किसको तय किया उससे अपना सामंजस्य बनाना और उनको ही अपने साथ जोड़ करके, उनको संगठन का भी व्यक्ति और अपना भी व्यक्ति मान करके, क्योंकि मैं भी संगठन का हूं, तो इसलिए कभी कोई असुविधा नहीं होती है। मैं अपने विधानसभा में एक भी व्यक्ति जो संगठन के कोर्ट एंड फाइल में है, चाहे वो बूथ अध्यक्ष हो, चाहे मंडल अध्यक्ष हो, विधानसभा में ही होते हैं। साथ साथ कुछ महानगर के भी पदाधिकारी हैं हमारे, चूंकि शहरी क्षेत्र है, तो किसी से भी एक सिंगल व्यक्ति जो संगठन के कोर्ट एंड फाइल में है, उससे आज तक मेरा कभी कंफ्लिक्ट नहीं हुआ।
नो डाउट जब चुनाव लड़ा था, नया प्रत्याशी था, थोड़ी बहुत तो चलती है, लेकिन कुछ दिन ही चल पाया। उसके बाद सभी लोग हमारे साथ लगातार जुड़ करके काम किए, मैं उनके साथ जुड़ करके काम करता हूं, और कोई मेरा गोल नहीं है एज ए पर्सन, मेरा गोल नहीं, जो गोल है भाजपा का गोल है। और जब यह सोच लेंगे कि संगठन ने किसको तय किया, इसको देखिए, मेरा तय किया इसको मत देखिए, अपने आप संगठन और आपके बीच में सामंजस्य बनेगा। और एक बात और अंत में बताएं, जो संगठन हम लोग को हमेशा सिखाया जाता है, हमारे साथ जुड़ा हुआ व्यक्ति, हमारे साथ जुड़ा हुआ व्यक्ति साल, 2 साल, 4 साल, 10 साल रह सकता है। कोई जरूरी नहीं कि हमारे साथ जुड़ा रह सके। हम लोग राजनीतिक क्षेत्र में हैं, किसी दायित्व में आते हैं, बड़े दायित्व में आते हैं, तो कुछ लोग किसी कारण से, अन्य कारणों से हम लोग के साथ जुड़ते हैं। यदि कोई कारण उनका अधूरा हो गया, वह कारण यदि पूरा नहीं हो पाया, तो दिखने में आता है कि वो तुरंत उसकी व्यक्ति की शिकायत करना शुरू कर देते हैं, व्यक्ति से अलग हो जाते हैं। लेकिन जो संगठन से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, जो संगठन से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, वो कभी आपकी शिकायत नहीं करेगा, क्योंकि उसका आपसे ही नहीं मतलब है। उसको तो ये लगता है कि चलो ये खराब निकल गया अपना, लेकिन अपना भारतीय जनता पार्टी संगठन का है, अपनी सरकार है, अपने सरकार का विधायक है, अपने सरकार का मंत्री है, तो इसके खिलाफ यदि हम बोलेंगे तो अपने संगठन के खिलाफ बोलेंगे। तो संगठन हमेशा, जैसे संगठन से अपने व्यक्ति को आपने जोड़ने में कामयाबी प्राप्त कर लिया, कोई आपसे जुड़ा हुआ व्यक्ति है, उसको सदस्य बनाइए, संगठन से आग्रह करिए, इसको काम में लगाइए, वह व्यक्ति जो लंबे समय तक रह गया तो वह हमेशा आपका रहने वाला है, क्योंकि भाजपा का हो गया। और यदि वो आपका रहा तो आपका कुछ दिन रहेगा, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, ऐसे करके रहेगा। तो इस तरीके से मैं सामंजस्य बनाने की कोशिश करता हूं, और मैं सबसे आग्रह करता हूं कि कभी भी अपने को पहले तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में ही अपनी पहचान रखिए, कि जैसे कि हमारे यहाँ तो ऊपर से ऊपर जो भी शीर्ष पर लोग हैं, जमीन से गए हुए हैं। जरा सोचिए ना, प्रधानमंत्री जी के जीवन गाथा, अमित भाई शाह जी की जीवन गाथा, अभी वर्तमान में जेपी नड्डा जी की जीवन गाथा, उसके पूर्व अटल जी की जीवन गाथा, जिसके भी देखेंगे सब जमीन से गए हैं ऊपर। कोई बूथ का काम करता रहा, कोई अन्य अपने अनुसांगिक संगठनों में काम करता रहा, जमीन से जुड़ करके लोग आगे गए। लेकिन किसी का कोई गोल नहीं बना, सब संगठन के हैं और उनका संगठन चिंता करता है, इसलिए वो संगठन के लगातार प्रिय रहे और संगठन में कभी कोई क्लेश नहीं हुआ। तो मेरा ये कहना है कि हमेशा मानव बन करके, भाजपा के कार्यकर्ता के नाते, अपने व्यक्ति को न थोप करके जो संगठन का व्यक्ति है उसके साथ अपने को लेकर के चलिए। अपने साथ किसी को मत जोड़िए, संगठन के साथ जोड़िए। निश्चित तौर पर आपका संगठन और आपके बीच में सामंजस्य रहेगा। सरकार की नीतियों को, सरकारी अमले के साथ साथ संगठन को भी अलग से लगा करके उसकी मॉनिटरिंग, क्योंकि संगठन का काम ही है ना, समाज और सरकार। मान ली हमारी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो संगठन का यहाँ पर भूमिका, जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है, सेतु का है जनता और सरकार के बीच में। तो वो सेतु जो है ठीक रहे, पुष्ट रहे, आने वाले दिनों में वो हमेशा आपके लिए अच्छा रहेगा। यह मेरा लोगों के प्रति कहना है। इस तरह से संगठन और आपके बीच में सामंजस्य बना ही रहेगा।